बाबा साहब ने कहा था पढ़ो लिखो संगठित हो और संघर्ष करो, और मैं उनके तत्व मानने वाला इंसान हूँ, क्योंकि बाबा साहब का हर एक वो अल्फाज जो है वो मोतियों की तरह है। मैं उद्धव साहब को यदि बाबा साहब के बाद में अपना आइकॉन मानता हूँ तो उद्धव साहब को मानता हूँ। मैं तो उनका फैन हो चुका था और इसलिए मैं आइकॉन मानने लगा कि ये बंदा है कि जो कुछ बदलाव ला सकता है इस देश में, और मैंने अपने आप को उद्धव जी के चरणों में अर्पण कर दिया। क्यों यहाँ पर आप आजमा रहा हो खुद को? क्योंकि 15 सालों में समाज मंदिर के ऊपर कोई चीज आमदार ने दी नहीं। आज भी देहात में जाओगे, देहात में रास्ते नहीं है, दलित बस्तियों में रास्ते नहीं है। करोड़ों अरबों का खर्च हो रहा है दलित बस्ती विकास योजनाओं के ऊपर। जो बेरोजगार युवक है उन पे करोड़ों खर्च हो रहा है, पर वो केवल कागजों पे हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये तो जुमला था इलेक्शनी। अगर ये इलेक्शन में हम जुमले नहीं देते, हम जुमलों का जवाब देते हैं और अपने कर्तृत्व पे विश्वास रखते हैं। उद्धव बाला साहब ठाकरे ने हमें वही सिखाया है, जो आपसे होता है वो समाज को बताइए। दर्शकों, जय भीम, नमो बुद्धा। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल, और लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का यह है मैत्री संवाद। मैत्री संवाद इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। दर्शकों, आपको पता है कई सालों से लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के इस मैत्री संवाद कार्यक्रम में हम समाज के हर एक क्षेत्र में अलग अलग काम करने वाले लोगों को आपके सामने रूबरू करने का हम प्रयास करते हैं। आज एक ऐसे व्यक्तित्व को आपके सामने हम लाने का प्रयास करेंगे जो सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर की जो समाज के उत्थान के लिए जो मूवमेंट है, जो आंदोलन है, उसमें कई सालों से यहाँ पे एक ताल्लुकात रिलेशन रखने वाले और उसी मूवमेंट में एक खुद होकर यहाँ पे काम करने वाले ऐसे एक जो व्यक्तित्व हमारे साथ है, वो है प्राध्यापक डॉक्टर गोपाल जी बछिरे। जी हाँ, ये नाम वैसा तो पूरे महाराष्ट्र ही जानता है, क्योंकि ये नाम है मूवमेंट का, ये नाम है आंदोलन का, और ये नाम है शोषित पीड़ित वंचित समाज के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करने वालों का। ये प्राध्यापक डॉक्टर गोपाल बछिरे साहब जो आज हमारे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के इस मैत्री संवाद कार्यक्रम में आपसे रूबरू होने के लिए खास तौर पे उन्हें आमंत्रित किया गया है। तो जानते उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर, जय भीम, नमो बुद्धा। जय भीम, नमो बुद्धा। आपका लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल में तहे दिल से स्वागत है। सर, थोड़ा सा लॉर्ड बुद्धा टीवी के 28 राज्यों में देश भर के दर्शक आपको देख रहे हैं। क्या आपकी ज़िंदगी की शुरुआत, आपका बचपन, आपका एजुकेशन, क्या कहेंगे लोगों के साथ? सबसे पहली बात तो मैं एक चमार कम्युनिटी में पैदा हुआ हूँ, जिसे भारत में दलित कहा जाता है। उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी खेतीबाड़ी का कारोबार था उनका। मेरा 12वीं तक का शिक्षण यही हुआ लोनार में, बुल्ढाना ज़िला में। 12वीं के बाद में मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए मुझे औरंगाबाद के नागसेन वन भूमि में जो बाबा साहब ने अपने हाथों से बनाया हुआ मिलिंद कॉलेज है, वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ और वहाँ पर मेरा ग्रेजुएशन हुआ, बीए हुआ। उसके बाद में बाबा साहब के कॉलेज के बाद में, यानी बाबा साहब का कॉलेज 1953 में स्थापन हुआ और 1958 में मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी थी। और मैं जब पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गया तो तब बाबा साहब के नाम से उस यूनिवर्सिटी का नाम विस्तार हो चुका था। और वहाँ से मेरा एमए हुआ, जर्नलिज्म हुआ, बैचलर इन जर्नलिज्म, मास्टर इन जर्नलिज्म, बैचलर इन ड्रामेटिक्स, मास्टर इन ड्रामेटिक्स, एलएलबी, मास्टर इन टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, बीएड, एमफिल, पीएचडी, ऐसी 11 डिग्रियाँ मेरी इस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में कंप्लीट हुई। उसके उपरांत हम एज अ प्रोफेसर, एक सीनियर कॉलेज के प्रोफेसर बोलकर हम एक कॉलेज में ज्वाइन हो गए और वहाँ से किसी प्रोफेसर बनकर या बच्चों को शिक्षा देकर ही हमारे सपने बड़े थे, हमारे ख्वाब बड़े थे। तो हमने उसी समय में यानी 2000 के दरमियान एक संत रविदास एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और उस संत रविदास एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से एक राजुरेश्वर आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, एसएस कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस और कुछ स्कूलों का स्थापना की।
और उस माध्यम से हम एक शिक्षण संस्था के माध्यम से शिक्षण क्षेत्र में भी बहुत अच्छी तरह उतरे। और पर हमने इस दरमियान ये जो पढ़ाई का कालावधि है और जो हमारा नौकरी का समय है, उस समय में हमने अपने गांव की जो एक बारीक सी दौड़ रहती है, जो खिंचाव होता है, वो कभी कम नहीं हुआ। हम महीने में से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अपने गांव लोनार ज़रूर आते, अपने सभी दोस्तों मित्रों से ज़रूर मिलते और हमेशा गांव से अपनी नाल टूटने नहीं दी, अपना वो डोर टूटने नहीं दिया। और इस वजह से आज भी सारे इस गांव में ही नहीं, लोनार शहर में ही नहीं तो मेहकर का जो देहाती एरिया है, लोनार का जो देहाती एरिया है, उस एरिया में 90% लोग 80-90% लोग डॉक्टर गोपाल बशीरे को जानते हैं, पहचानते हैं। और मुझे ज़्यादा तौर पे कि ये एक आंदोलन करने वाला, किसानों के लिए आंदोलन करने वाला, महिलाओं के लिए आंदोलन करने वाला, युवाओं के लिए आंदोलन करने वाला, दिव्यांगों के लिए आंदोलन करने वाला, बेरोजगारों के लिए आंदोलन करने वाला एक व्यक्तित्व बोलकर मेरी इन 2 सालों में पहचान हुई। क्योंकि मैंने 63 आंदोलन अब तक किए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, ऐसे अनेक प्रश्न। अभी हमारा लोनार शहर में एक बड़ी प्राचीन गोमुख से गिरती हुई धार है, जिसे हम पवित्र वीरज धारा तीर्थ कहते हैं। उस वीरज धारा तीर्थ को आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कोरोना के समय में बंद किया था। फिर हमने उस पर आंदोलन कर उसे शुरू करवाया और पिछले साल की बात है, शुरू हो गई, फिर उसे बंद किया गया। फिर हमने सविनय कायदे भंग, ये जो मूवमेंट है वो चलाई और मैं खुद हमारे साथियों के साथ में सविनय कायदे भंग किया और वो धारा तीर्थ फिर से शुरू किया। फिर से किसी के कहने से फिर बंद हुआ। फिर हमने आत्मदहन का इशारा दिया। इस पर मुझ पे 17 केसेस दर्ज हुई है लोगों के लिए, लोगों के अच्छाई के लिए। क्योंकि धार, ये लोनार का जो धार है, पवित्र धार है, ये कोई गिरता हुआ पानी नहीं है, उसे दक्षिण काशी बोलकर संबोधित किया जाता है। और यहाँ के हमारे देहाती लोग, हमारे परिसर के लोग, यहाँ के नहीं मराठवाड़ा के लोग उसे दक्षिण काशी कहते हैं। और उस धार के जल से नहाने से हमारा तन पवित्र नहीं होता तो हमारा मन पवित्र होता है, ये धारणा है हमारी। और उस धारणा को हेतु साध्य करने के लिए हमने वो भी आंदोलन किया और फिर शुरू किया, फिर से उसे बंद किया गया। और हमें तो सुनाई ऐसा भी देता है कि भाई गोपाल बछीरे ने इस धार तीर्थ को शुरू किया है, वो उद्धव बाला साहेब ठाकरे के शिवसेना का आदमी है, उसका नाम हर एक व्यक्ति की तरफ ओर जा रहा है, हर एक गांव की ओर जा रहा है और उसे लोग मानने लगे हैं, इसलिए उसे फिर से बंद करवाया गया है। ऐसा मेरा जो सत्ता में बैठे हैं उन पे आरोप है। और ऐसी बहुत सारी, अब कुछ लोग मुझे कहते हैं ये तो बाहर का है। अरे बाहर का है, मेरा जन्म लोनार का है, मैं 12वीं तक पढ़ा यहाँ हूँ, 12वीं के बाद में शिक्षा ही नहीं थी यहाँ। आपका प्रॉपर गांव कौन सा है? लोनार प्रॉपर। मेरे बड़े भाई यहाँ के 1978 से 85 तक गांव के सरपंच थे, उसके बाद में नगर सेवक थे, सभापति थे, रह चुके हैं। और ऐसी बहुत ये बात में कोई तथ्य नहीं है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। पर कैसा है, विरोध के लोगों को कोई तो भी मुद्दा चाहिए। उनके पेड ट्रोलर होते हैं जो अपने कमेंट्स डालते हैं कि वो यहाँ का नहीं है। वो अभी मेरा जन्म यहाँ का है, मैं उम्र के 18 साल यहाँ पर डाले, उसके बाद में पेट भरने के लिए, रोजी रोटी के लिए तो बाहर पढ़ना ही पड़ेगा, शिक्षा के लिए बाहर पढ़ना ही पड़ेगा ना। अगर कोई शिक्षा के लिए बाहर जाता है तो वो बाहर का हो जाता है क्या? यही दर्शकों, आप लोग यहाँ पे देख रहे, यह है डॉक्टर प्राध्यापक गोपाल जी बछीरे साहब, जो यहाँ पे विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो यहाँ पे नागसेन वन बोल के यहाँ पे कॉलेज बनाया, उसी कॉलेज में, उसी मूवमेंट में, आंदोलन में यहाँ पे पढ़ाई की। और इस साथ ही साथ बाबा साहब ने शिक्षा ये शेरनी का दूध है, इस मूल मंत्र को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में एक नावीन्यपूर्ण काम किया है। बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल को यहाँ पे
खुद वहाँ पे चलाया है, वहाँ पे चालू किया है और बहुत सारे बच्चे वहाँ पे स्कूलों में और कॉलेजेस में पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा बंदा, जिस बंदे को लगता है कि मेरा गांव जो है, मेरा गांव ही मेरा देश है और मेरे गांव के तरफ अगर कोई समस्या है, वहाँ का जो समाज है, वहाँ की जो जनता है, अगर किसी मुद्दे को लेकर वहाँ पे त्रस्त है, तो वही सब मुद्दों को लेकर यहाँ पे गोपाल बचिरे साहब ने बहुत सारे आंदोलन, यहाँ पे मोर्चे होंगे, बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पे सहयोगी करने का काम किया है। दूसरा मेरा एक सवाल आपको ऐसा रहेगा कि आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल एक ऐसा विषय है कि इस विषय से समाज के हर एक समस्या का हल हो सकता है? बिल्कुल। बाबा साहब ने तो खुद कहा था कि जाइए अपने दीवारों पे लिख डालिए कि मैं कल की शासन करती जमात बनने वाला हूँ। मैं बाबा साहब के इन मूल मंत्रों को नहीं भूलता हूँ। बाबा साहब ने कहा था पढ़ो, लिखो, संगठित हो और संघर्ष करो, और मैं उनके तत्व मानने वाला इंसान हूँ, क्योंकि बाबा साहब का हर एक वो अल्फाज जो है वो मोतियों की तरह है। हर उस अल्फाज पे मैं अमल करना चाहता हूँ, और इसी वजह से अभी कैसा है, ये राजकारण अलग बात है, समाजकारण अलग बात है, पर मैंने मेरे आयु के 40-50 साल अब तक मैंने समाज कारण की ओर ध्यान दिया और समाज को उन्नत करने की ओर ध्यान दिया। समाज में जो बुराइयां है उसको खत्म करने के लिए, जो अंधश्रद्धा है उसको कम करने के लिए प्रयास किया। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई जो इंसान खुद आधा पेट खाकर, आधा पेट रहकर 22 घंटे पढ़ाई करता है, और क्यों करता है, तो आज मेरा समाज सोया हुआ है, उसे जगाने के लिए मुझे आज जगना है, और उसकी प्रेरणा लेकर मैं भी उन्हीं के नक्शे कदमों पे चलना चाहता हूँ। उन्होंने जो किया, मैं उनकी तरह बड़ा बनना वगैरह वगैरह ये बात नहीं है, परंतु उनके नक्शे कदम को चूमते चूमते चलना चाहता हूँ, क्योंकि उनके नक्शे कदम में अगर स्वर्ग नरक की कोई भावना है तो उनके नक्शों कदमों के नीचे स्वर्ग है। सर, मेरा एक सवाल आपको यहाँ पे रहेगा कि आज तक जो अपने निजी जीवन में बहुत सारा समाज के लिए काम किया है, अपनी बहुत सारी उम्र उस समाज की सेवा के लिए गवाई है, और साथ ही साथ हमने ऐसा ही सुना कि आप जो इसके पहले काम किया है बहुत सारा, तो वो छत्रपति संभाजी नगर हो या मराठवाड़ा का दूसरा जालना हो, ऐसे ये जिलों में तुमने बहुत सारा काम किया है। लेकिन आपको ऐसा क्यों अब लग रहा है कि यहाँ पे बुल्ढाना का ये जो हमारा मागास इलाका है, जिसे हम मेहकर या अवर्षण प्रवन लोनार तहसील का ये जो पूरा क्षेत्र है इसे बोलते हैं, क्यों ऐसा लगता है कि आप इस क्षेत्र में आकर गए 2-3 साल से यहाँ पे जुड़ गए हैं लोगों से? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। क्या है, माँ होती है, मौसी होती है, भले ही मामा में 2 माए हो, पर मामा होता है। हम वहाँ अपना गुजारा करने के लिए गए, नौकरी के माध्यम से गए, पर मामा का गांव भी अपना ही गांव होता है, और मामा के गांव में यानी छत्रपति संभाजी नगर में भी हमने जो सोशल मूवमेंट, जो पॉलिटिकल मूवमेंट चलाई, उसमें ज़्यादा तौर पे हमने समाज को इकट्ठा करने का कार्य किया, हमने समाज को जागृत करने का कार्य किया। और एक घटना ऐसी घटी 2 साल पहले, हमारे उद्धव साहब ठाकरे के पीठ में खंजर खोसकर जो गद्दारों ने गद्दारी की, और मैं उद्धव साहब को यदि बाबा साहब के बाद में अपना आइकॉन मानता हूँ तो उद्धव साहब को मानता हूँ मैं। इसकी वजह क्या है? उद्धव साहब, मैं शिवसेना का एक वाचक रहा हूँ या दर्शक रहा हूँ, किंतु जब से उद्धव बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की कमान संभाली है, पहली शिवसेना बाला साहब ठाकरे के विचारों पे चलती थी, पर उद्धव साहब ने जब से शिवसेना की कमान संभाली तो वो हमारे प्रबोधनकार ठाकरे केशव ठाकरे, इनके विचारों पे चलने लगी। यानी बाबा साहब, छत्रपति शाहू जी महाराज, फुले जी, इनके विचारों पे, क्योंकि उद्धव साहब ने सीधा कहा था कि मैं हिंदुत्व वो मानता हूँ जो
हाथ को काम देने वाला है, पेट को रोटी देने वाला है। मेरा हिंदुत्व शेंडी और जनेऊ का नहीं है। और मैं तो उनका फैन हो चुका था और इसलिए मैं आइकॉन मानने लगा कि ये बंदा है कि जो कुछ बदलाव ला सकता है इस देश में। और मैंने अपने आप को उद्धव जी के चरणों में अर्पण कर दिया। और जब ऐसा ये जो टूट फूट हुई तो ये जो भागे थे भगोड़े शिवसेना को छोड़कर गुजरात मार गए गुवाहाटी, तो इनकी सेवा करने के लिए इस मेहकर मतदार संघ का जो एमएलए है ये उनके सेवा में था। और जब ये बातें हुई कि आप कहाँ से तैयारी करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, मुझे औरंगाबाद पश्चिम का ऑप्शन था, मुझे बदनापुर का जहाँ पर मेरा सीनियर कॉलेज है, जहाँ पर 30, 35, 40 हज़ार मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे कॉलेज में पढ़ के गए हैं, जो मुझे अपना आइकॉन मानते हैं, उस जगह पे मैं कोशिश कर सकता था। पर वो मामा का गांव था, मौसी का गांव था। मेरी माँ तो लोनार है ना, मेहकर है ना। ये मेरी माँ का गांव है, ये मेरी माँ है, ये मेरी भूमि, मेरी धरती माँ मेरी माँ है। और पिछले 30 सालों में ये मेरी माँ की मांग उजड़ी हुई है, ये धरती उजड़ी हुई है, क्योंकि 30 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। 15 साल आमदार साहब ने, यहाँ के एमएलए ने 15 साल में कोई विकास नहीं किया। मैं तो जाहिर बात करता हूँ, मेरे साथ में उन्होंने 1 to 1 बैठना चाहिए और मेरे प्रश्नों के उत्तर उन्होंने देना चाहिए, उनके प्रश्नों के उत्तर मैं देता हूँ। मैं यहाँ क्यों यहाँ पर आप आजमा रहा हूँ खुद को, क्योंकि 15 सालों में समाज मंदिर के ऊपर कोई चीज आमदार ने दी नहीं। आज भी देहात में जाओगे, देहात में रास्ते नहीं है, दलित बस्तियों में रास्ते नहीं है। करोड़ों अरबों का खर्च हो रहा है दलित बस्ती विकास योजनाओं के ऊपर। जो बेरोजगार युवक है उन पे करोड़ों खर्च हो रहा है, पर वो केवल कागजों पे हो रहा है। और समाज को मैं बताना चाहता हूं कि एक एमएलए 5 सालों में अपने मतदार क्षेत्र का विकास क्या कर सकता है, वो भी पढ़ा लिखा एमएलए जिसे सारी योजनाओं का पता है, जिसे सारी योजनाओं का ज्ञान है, वो क्या कर सकता है, ये करने की कोशिश मेरी है। और ये जो मेरी माँ है लोनार मेहकर, ये मेरे माँ को अच्छे दिन, सचमुच अच्छे दिन, वो नहीं बोला मोदी वाले अच्छे दिन, क्योंकि ये जुमलेबाज मोदी जी इन्होंने जुमले पे जुमले तुम्हें 15 लाख रुपए काला धन वापस लाएंगे, तुम्हारे अकाउंट में डालेंगे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, हर साल 2 करोड़ गरीबों को पक्का घर देंगे, कोई बिना घर का नहीं होगा। ये सारे जुमले अब उनके ही गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये तो जुमला था इलेक्शनी। अगर ये इलेक्शन में हम जुमले नहीं देते, हम जुमलों का जवाब देते हैं और अपने कर्तृत्व पे विश्वास रखते हैं। उद्धव बाला साहब ठाकरे ने हमें वही सिखाया है, जो आपसे होता है वो समाज को बताइए, बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, और वो करने की हम कोशिश करना चाहते हैं। नहीं, जिस समाज का यहाँ पे जो लोक प्रतिनिधि होता है, जिस समाज का वो नेतृत्व करता है, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जैसे कि ये एससी के लिए रिजर्वेशन ये मतदार संघ है, तो आपको क्या लगता है कि उन लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए यह मतदार संघ है, उन लोगों के लिए आपके नज़र में क्या दिखाई हुआ है कि कुछ विकास काम के लिए? पहले इस रिजर्व मतदार क्षेत्र के ऊपर आता हूँ। रिजर्वेशन संविधान ने दिया, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, माइनॉरिटी के लिए। और ये मतदार संघ जो मेहकर मतदार संघ है, ये रिजर्वेशन एससी के लिए रिजर्व है। 15 सालों से पिछले अपना डमी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर 15 साल से सत्ता उपभोग रहे हैं। जो सुतार कम्युनिटी से आते हैं, मुझे किसी कम्युनिटी से कोई बैर नहीं है मेरा, पर जो सुतार कम्युनिटी से आते हैं उन्होंने बलाई ये राजस्थान में जमात है, बलाई का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाया। उनके पिताजी का सर्टिफिकेट सुतार ओबीसी है, उनके माताजी का सर्टिफिकेट सुतार ओबीसी है, उनके भाई जो जिला परिषद में आज टीचर है,
एक केंद्र प्रमुख है, उनका कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी है। इनके सुपुत्र जो है यहाँ के एमएलए, उनका कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी है। अब जब सारों का कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी है तो इन महोदय का जो यहाँ के एमएलए है, जो विधायक है, इन विधायक का कास्ट सर्टिफिकेट एससी कैसे? यानी पिताजी अलग है, माताजी अलग है, बेटे अलग है, ऐसा कोई होता है क्या? तो इस पे से, और ये सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट का विषय नहीं है। संविधान ने जो एससी को जो अधिकार दिए हैं कि तुम एससी कम्युनिटी के एससी रिजर्वेशन सीट पे अपना चुनाव लड़ सकते हो, अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हो, किंतु ये डमी कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर 15 साल से जो सत्ता उपभोग रहे हैं, इन महोदय ने हमारे एससी कम्युनिटी पर अन्याय किया है। और यहाँ पर जागना चाहिए सबने कि जो हमारा अधिकार का सीट था वो 15 साल से कोई और उस पर बैठकर मजा मार रहा है, लड्डू खा रहा है। तो भी गए 15 साल, यानी 3 टर्म यहाँ पे है। जो ये रिजर्वेशन चल रहा है एससी के लिए, ये मेहकर निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा का, तो एससी जिन कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन, उन कम्युनिटी का जो विकास गए कुछ सालों से आपके नज़र में किस प्रकार यहाँ पे हुआ है या नहीं हुआ? विकास, पिछले साल एक खबर चल रही थी, एक लोकल न्यूज़ चैनल है, मैं वो खबर देखा, आश्चर्यचकित हुआ कि एक विधायक एक ग्राम पंचायत के सदस्य को गाली गलौज करता है, माँ बहन की गाली देता है। विधायक माँ बहन की गाली देता है ग्राम पंचायत के सदस्य को। उसका नाम भी मुझे पता है, साबरा नाम का गांव है। उस गांव का वो 15 साल से ग्राम पंचायत का सदस्य है, जो सरपंच भी रह चुका है। उसे यदि नाम लेना चाहते हो तो मैं गजानन जी वानखड़े नाम के गृहस्थ है, उन महोदय को, और किस लिए उन्होंने कहा, भाई शासन आपके दरवाजे में, यानी शासन आपल्या दारी मराठी में कहते हैं, ये प्रोग्राम की पासेस दीजिए। तेरे समाज के वोटों से कुछ मैं चुन के नहीं आया और तेरे समाज के वोट मुझे नहीं चाहिए। अगर इन्हें पिछड़ों के वोट नहीं चाहिए, इन्हें वंचितों के वोट नहीं चाहिए, इन्हें माइनॉरिटी के वोट नहीं चाहिए, तो किन के वोट लेकर जीत के आओगे महोदय? यदि आप आदमी में भेद करते हो, 75 साल हो चुके हैं हमारे देश को स्वतंत्र होकर, और 75 साल के बाद में तुम्हारे वोट नहीं चाहिए ऐसे कहने वाले विधायक, उसकी क्या हाल होती है? इस बार 2024 में 2 महीने के बाद में ये गोपाल बछीरे सीने पे हाथ ठोक कर कहता है कि 2 महीने के बाद में बताओगा जी, आपको दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के वोट नहीं चाहिए ना, तो आप किस ढंग से लड़ते हो और हम किस ढंग से लड़ते हैं, ये हम आपको बता देंगे। ये चुनौती है हमारी। दर्शकों, अभी तो चुनाव का माहौल आने वाला है पूरे महाराष्ट्र में। यहाँ पे 248 सीटों के लिए यहाँ पे खास तौर पे विधानसभा निर्वाचन ये क्षेत्र का कार्यक्रम चलेगा, जिससे यहाँ पे बहुत सारा इलेक्शन होने जा रहा है। और इसी सिलसिले को लेकर आज यह है मेहकर लोणार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, और इस क्षेत्र के लिए एक उम्मीदवार बोल के, एमएलए उम्मीदवार बोल के यहाँ पे प्राध्यापक डॉक्टर गोपाल जी बछीरे यहाँ पे इच्छुक है। इन्होंने ये पूरी तैयारी जोर शोर से यहाँ पे हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मुद्दे यहाँ पे समाज के सामने वो लाना चाहते हैं कि समाज का किस प्रकार का विकास होना चाहिए। और इसी मद्देनजर रखते हुए सर, आपको दूसरा एक सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाहूँ कि ये जो निर्वाचन होगा, आगे चलकर कुछ चुनाव होने वाले हैं यहाँ पे 2 महीने के बाद विधानसभा के लिए, तो जो आम जनता आपको घरों घरों में लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से और हमारे पूरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपको देख रही लॉर्ड बुद्धा टीवी पर, क्या संदेशा होगा? जैसे कि हम मतदार को जागरूक करते हैं, क्या चेतावनी देंगे और क्या कहेंगे मतदारों के लिए? मेरी माता बहनों से, मेरे भाइयों से, मेरे बुज़ुर्गों से केवल एक विनती है कि दोस्तों, हम लोग अगर मार्केट में जाते हैं धनिया खरीदने, जिसे हमारे मराठी में कोथंबीर कहते हैं, धनिया की जूड़ी खरीदते हैं 2 रुपए की, 4 बार उसे देखते हैं, इसमें ख़राब तो नहीं है,
₹2 की धनिया की जोड़ी हम खरीदते हैं तो 4 बार देखते हैं, तो हमारा विधायक कैसा होना चाहिए, इसे ठोक ताल कर देखना नहीं चाहिए क्या? हम 4 दुकान घूमते हैं अच्छा फल लेने के लिए, ₹50 का फल होता है, 4 दुकान देखते हैं कि कहाँ पर अच्छा फल मिल रहा है, कहाँ पर हमें सस्ता मिल रहा है, कहाँ हमारा फायदा हो रहा है। अगर उसके लिए 4 दुकान घूमते हैं तो अपने इस क्षेत्र का, मेहकर लोनार विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए क्या आप 4 आदमियों का बायोडाटा नहीं देख सकते? उसमें से किस आदमी ने कॉमन इंसानों के लिए काम कर रहा है, कौन आदमी किसानों के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कौन आदमी बेरोजगार युवकों के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कौन आदमी हमारी माँ बहनों की इज्जत बचाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कौन आदमी छोटे बच्चों के शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ये कॉमन इंसान ने देखना चाहिए और उसी के बाद में अपना विधायक चुनना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपका बेस्ट हूँ, बिल्कुल नहीं। आपको जो बेस्ट लगे, जो अच्छा लगे, जो आपको लगता है कि ये बंदा मेरी समस्याएं दूर कर सकता है, उस बंदे को चुनना चाहिए। तो दर्शकों, यह है प्राध्यापक डॉक्टर गोपाल जी बछेरे। बहुत बड़े अग्रेसिव है, समाज के हर एक मुद्दे को जानते हैं, समाज के हर एक समस्या से जानते हैं, वाकिफ है उन हर एक समस्या से, क्योंकि वो वही कम्युनिटी से, वही समाज से बिलोंग करते हैं। जिस समाज ने यहाँ पे त्याग, संघर्ष, समर्पण झेला है, देखा है, उसी समाज से वो बिलोंग करते हैं और उन्हीं के दुख जो होते हैं वो जानते हैं। और इसीलिए ऐसा बंदा इस रिजर्वेशन वाले, इस मतदार संघ जो है यहाँ का निर्वाचन क्षेत्र का, इस मतदार संघ के लिए काम करना चाहते हैं। पूरे जनता का आशीर्वाद वोटों के माध्यम से वो अपेक्षा करते हैं और वही आपको न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जिस बाबा साहब ने देश को ये पूरी चुनाव की प्रक्रिया दी है संविधान के माध्यम से, उसी बाबा साहब को वो अपने आइकॉन मानते हैं। साथ ही साथ बाबा साहब का हर एक विचार जो हर एक भारतवासी के लिए है, हर एक जात धर्म के लिए है, हर एक के उत्थान के लिए है, ऐसा विचार अपने साथ लेकर चलते हैं। क्योंकि बाबा साहब का विचार यह संघर्षमय विचार है, बाबा साहब का विचार ये लोगों को संगठित करने का विचार है, बाबा साहब का विचार लोगों को यहाँ पे जोड़ने का और उन लोगों में, उनके दिलों में मानवतावाद प्रस्थापित करने का विचार है। ऐसा ये बंदा जो इस लोनार और मेहकर जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस निर्वाचन क्षेत्र का विधानसभा का होने वाला चुनाव 2024 वो लड़ना चाहते हैं और एक उम्मीदवार के तौर पे वो पूरी तैयारी यहाँ पे करने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पे गांव है, बस्तियाँ हैं, उन बस्तियाँ में जाकर, उन गांव में जाकर लोगों के सुख दुख में यहाँ पे सहभागी होने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ लोगों को कुछ समस्या होती है उसे हल करने का इस खुद प्रयास करते, जो प्रशासनिक हो या कोई सामाजिक तौर पे हो, हर एक समस्या को न्याय देने का और उन लोगों को भी न्याय देने का प्रयास करते, लोगों को सहकार्य करने का प्रयास करते हैं। और ऐसा बाबा साहब का विचार लेके चलने वाला बंदा इस निर्वाचन क्षेत्र के में वो चुनाव लड़ने के लिए मौजूद है, तैयार है। आपका वोटों का आशीर्वाद यहाँ पे देने का प्रयास आप हर एक दर्शकों को यहाँ पे करना है। तो लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल भी आपको यहाँ पे आशा करता है कि आने वाला समय इन समाज के लिए उत्थान के लिए, इस निर्वाचन क्षेत्र के उत्थान के लिए यहाँ पे बहुत सारा आपको प्रेम और यहाँ पे लोगों को वोटों के माध्यम से आशीर्वाद मिले। आप लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के साथ आए, जुड़े और अपनी जो भावनाएं यहाँ पे व्यक्त करने का प्रयास किए। तो दर्शकों, मिलते हैं ऐसे एक नए बंदे के साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। सर, आपका तहे दिल से स्वागत, आप आए, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।